नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने शीलटङ्कान एको नृसिंहो परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंहो पाहि नृसिंहो हृदये नृसिंहो नरसिंहं मदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथ अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग वृषभवेदं नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु वृषभवेदं नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
श्री नरसिंह चतुर्दशी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इनको ऑफ कर। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदिनतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी को भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव दिवस की ओर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह देव की देखा जाए तो सभी अवतारों में सबसे ज्यादा डेंजरस लगते हैं कौन? नरसिंह देव। लेकिन देखा जाए तो क्यों प्रकट हुए हैं? अगर उनका हृदय को देखा जाए तो हृदय जो है वो कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है। दो वैष्णवों के लिए भगवान जो है इस प्रकार के रूप लेकर प्रकट हुए हैं। एक वैष्णव है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसे वर दे दिया था किनको? हिरण्यकशिपु को। तो भगवान चाहे तो किसी भी रूप में आके मार सकते थे, लेकिन क्योंकि भाई उन्हीं के ही पुत्र है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जब वर दिए हैं तो उनको तो रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके कोई ब्रह्मा जी को मानेगा नहीं। अरे तूने तो वर दिया था और ऐसे हिरण्यकशिपु को मार दिए हैं। तो इसी कारण क्या है कि ब्रह्मा जी के जो वरदान को सत्य स्थापित करने के लिए भगवान जो है इस प्रकार के रूप में आए। और दूसरा क्या है? दूसरे भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के कारण कैसे आए कि प्रहलाद महाराज जी को जब कष्ट दे रहा था हिरण्यकशिपु, और आखिर में प्रहलाद महाराज जी को पूछता है कि तेरा विष्णु कहाँ है? बोले वो तो सब जगह में है। और तो फिर हिरण्यकशिपु कहता है क्या ये वो एक खंबे में है? अब भगवान नरसिंह देव भी वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे प्रकट हूं, कैसे मैं प्रकट हूं। मतलब वो भी कंफर्म नहीं थे कि कैसे मैं, है ना, जैसे होता है ना कि आप सब देखे होंगे ना, कभी कभी कोई स्टार आता है ऊपर से निकलता है ऊपर से उतरता है कि नहीं। तो भगवान भी सोच रहे थे कैसे मैं ऊपर से गिरूं या तुरंत पकड़ जाऊं, कैसे प्रकट हूं मैं। तो प्रहलाद महाराज कहे हाँ इस खंबे में है, मतलब ऐसे कहे। लेकिन हिरण्यकशिपु जो वो कॉन्फिडेंट था कि खंबा उसने खुद बनाया था
खंबा खुद बनवाया था उसने, वो जानता है कि इसमें तो कभी नहीं होगा कि नहीं, मारा एकदम, जैसे ही मारा तुम भगवान निकले, है ना। तो किसके लिए निकले? प्रहलाद महाराज जी के जो वचनों को वो करने के, हाँ इस खंबे में है। तो देखिए, दो भक्तों के लिए, दो वैष्णवों के लिए भगवान जो है किस किस है ना, किस अवतार में आ गए, किस रूप में आ गए, है ना। तो इसी प्रकार देखा जाए तो भगवान का जो हृदय है, हालांकि ऊपर से बहुत डेंजरस लगते हैं, लेकिन हृदय जो है वो क्या है, कितने कोमल है भक्तों के लिए। इसलिए हम अभी पढ़ रहे थे ना, भक्त वत्सलाय नमः। भक्त वत्सल है भगवान, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं भगवान, है ना। बोलो ये नहीं सोचे कि अरे मेरा फोटो जब कोई फेसबुक में लगाएगा, व्हाट्सएप डीपी में लगाएगा, इंस्टा में लगाएगा, कैसे दिखूंगा मैं, ऐसे थोड़ी मैं प्रकट होऊंगा ना। कुछ सोचे कुछ सोचे वो। लक्ष्मी जी खुद जाने के लिए डर गई, जब लास्ट में लक्ष्मी जी जो है सब जैसे शांत नहीं हुए, लक्ष्मी जी को बुलाए, तो लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा तो मैंने कभी दिखा ही नहीं, ऐसा कभी भी प्रोफाइल में आया ही नहीं इनका पिक्चर, ऐसा पिक्चर कभी आया ही नहीं प्रोफाइल में है कि नहीं। तो इसी प्रकार है। तो शुरू करते हैं, फिर शुरू करें। तो इस श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद में वर्णन है। 7वें स्कंद से पहले क्या होता है कि जो वृत्तासुर का वध होता है। वृत्तासुर हालांकि भगवान के परम भक्त थे, लेकिन इंद्र जो है देवताओं के कहने पर भगवान, है ना, उनको उपाय देते हैं कि वृत्तासुर को कैसे मारना चाहिए, जबकि वृत्तासुर जो है वो परम भक्त थे। श्री जगन्नाथ बोले यशोदा महारानी की, राधा मदन मोहन की, प्रहलाद नरसिंह देव की। आइए। तो इस प्रकार जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान है किसी पार्शियलिटी कर रहे हैं, जैसे मतलब देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं और असुरों को जो है जैसे असुरों के प्रति शत्रुता कर रहे हैं, इसी प्रकार ऐसे दिखाई दे रहा है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये कैसा है, भगवान तो वो तो सबके लिए सम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देवताओं के प्रति पार्शियल मतलब ज़्यादा उनका फेवर है और असुरों के प्रति मतलब फेवर नहीं है, शत्रु जैसा उनको मार रहे हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको समझाते हैं कि देखिए भगवान जो है वो क्या है, ये जो तीनों गुणों से ऊपर है, वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबसे ऊपर है। तो इसी प्रकार इस प्रकार जो है कहते हैं कि ये जो है भगवान जो है सबसे ऊपर है। तो भगवान जो है वो जो भी करते हैं वो भलाई के लिए होता है। चाहे असुरों को अगर मारते भी हैं तो भी उनको जो है क्या करते हैं, अच्छे गति में भेजते हैं। कहते हैं कि भगवान को किसी भी प्रकार कोई अगर स्मरण करता है, चाहे शत्रु भाव में हो या मित्र भाव में हो, भगवान उसको फायदा कराते हैं। तो उसी प्रसंग में जो है फिर परीक्षित महाराज फिर पूछते हैं कि वही तो कि जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल बचपन से ही भगवान कृष्ण को क्या करता था, गाली देता था बचपन से, जैसे ही जन्म हुआ। लेकिन अंत में देखा जाए तो क्या है कि जो है जब शिशुपाल मरता है
तो उसका जो आत्मा ऐसे लाइट के रूप में जाता है और भगवान कृष्ण के अंदर समाहित हो जाता है, तो क्यों जिसको सायुज्य मुक्ति बोला जाता है। और उस समय भी युधिष्ठिर महाराज भी नारद मुनि को यही प्रश्न पूछे थे कि ये कैसा है कि जो जीवन भर द्वेष किया कृष्ण से और उसको ऐसा गति मिल गया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो वही नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज जी का जो बात है, जो युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न पूछे थे नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं, उसी को पूरा वर्णन कर रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को रेफरेंस लेकर। तो फिर बताते हैं कि कैसे हैं जो है क्या हुआ कि शुरू होता है ये जो स्कंद है कि हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जब हिरण्याक्ष मर जाता है तो हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्याक्ष छोटा था और हिरण्यकशिपु बड़े थे। तो जैसे ही हिरण्याक्ष मर जाता है तो हिरण्यकशिपु को बड़ा दर्द होता है, मतलब गुस्सा आता है उसको, है ना। कौन मारा है? विष्णु ने मारा है। ठीक है, अब तो थोड़ा संभाला जाएगा क्योंकि अभी भाई मरा पड़ा है और हिरण्याक्ष मरा पड़ा है और उसकी पत्नियां और दीति माता रो रही है। तो हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है, वहां पे ज्ञान देने लगा किनको? वो सबको। अरे क्या है, वो आत्मा तो कभी मरता नहीं है पूरा पूरा भगवत गीता का ज्ञान देता है, भगवत गीता का ज्ञान देता है विदाउट भगवान विदाउट भगवान, है ना। जैसे आजकल के जो नेताएं हैं ना, राम राज्य बनाना चाहते हैं विदाउट राम, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु पूरा ज्ञान देता है, पूरा एकदम ये शरीर टेम्पररी है, आत्मा तो अमर है, एक दिन तो सबको जाना है, ऐसे करके सबको समझाता है। और उसमें कहता है कि देखो एक बार क्या हुआ था, एक राजा थे, सुयज्ञ एक राजा थे, उशिनरा के राजा थे। तो वो जब मर जाते हैं तो उनके रानियां विलाप करती है, बहुत तेज तेज विलाप करती है उनके शरीर के पास बैठकर। तब जब विलाप करते हैं तो मतलब वो जो इतना तेज विलाप था वो यमलोक तो पहुंच जाता है और यमराज भी जो है व्यथित हो जाते हैं वो विलाप से। तो यमराज जो है एक छोटे से बालक बन के आते हैं और आके उनको सांत्वना देते हैं, वो जो रानियों को। फिर वो एक स्टोरी बताते हैं। क्या स्टोरी बताते हैं कि देखो एक पक्षी, एक नर और मादा जो है पक्षी दोनों बैठे हुए थे और शिकारी क्या करता है, जो है वो जो फीमेल पक्षी है उसको मार देता है। तो मार देता है, वो जब गिर जाती है तो उस समय इसको क्या करना चाहिए था, ये उड़ जाना चाहिए था, लेकिन ये ना उड़ के क्या करता है कि उसके वियोग पर रोने लगता है। तो रोने लगता है तो क्या करता है शिकारी, फिर दूसरा तीर मार देता है और वो मर जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार उनका कहना था, यमराज जी छोटे से बालक के रूप में उनको समझा रहे थे, जो सुयज्ञ की पत्नियों को समझा रहे थे कि काल बहुत प्रबल है, तुम ऐसे रोते रोते फिर काल तुम्हारे लिए भी आ जाएगा, तो इससे बढ़िया काम निपटा के अब भक्ति करो, भजन भजन करो, है ना। तो इसी प्रकार जो है हिरण्यकशिपु उसको रेफरेंस देकर हिरण्याक्ष की पत्नियां और अपनी माओं को सांत्वना देता है। और उसके बाद हिरण्यकशिपु सोचता है कि नहीं, अब मुझे क्या बनना है, मुझे अमर बनना है, मुझे अमर बनना है। और ये है ना, ये विष्णु को फिनिश करना है, विष्णु को और सारी देवताओं को उनको सब फिनिश कर देना है। क्योंकि ये क्या है,
ये पार्शियल है, ये विष्णु जो है क्या हो रहा है, पार्शियल है। तो इस प्रकार सोच के सबसे पहले क्या करता है कि कहता है कि पहले तो एक काम करो, जितने सब यज्ञ वगैरह हो रहा है ना, उस सब यज्ञ को बंद कर दो। क्योंकि उसको ये आइडिया है कि यज्ञ होगा तो यज्ञ का भाग देवताओं को मिलेगा और यज्ञ का भाग भी विष्णु को मिलेगा। तो उसका कहना है अगर यज्ञ बंद कर दिया जाएगा, अपने आप ये जो विष्णु और देवता लोग मर जाएंगे, क्योंकि भाग कुछ मिलेगा नहीं। मतलब उसका ऐसा आइडिया था। तो बोला कि सारे ब्राह्मणों को सताओ, सारे ऋषियों को सताओ, और सारे जो है ना, जितना भी जहाँ पे यज्ञ वगैरह हो रहा है सब कर दो, किसी कोई यज्ञ ना कर पाए। इतना अपने अनुचरों को दे दिया, ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर देके निकला मंदार पर्वत तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके क्या करेगा, जो है अमर बनेगा। तो निकल गया। उस समय उसकी जो पत्नी थी कयाधु, कयाधु जो है उस समय गर्भवती थी। तो कयाधु गर्भवती थी, तो देवता लोगों ने सोचा कि यही मौका है, एक तो बहुत परेशान करता है और ये भी जन्मेगा, जो जन्मेगा ये भी असुर होगा। तो कयाधु को बांध के ले जाते हैं देवता लोग कि जैसे ही जन्मेगा उसको क्या करेंगे, सर कलम से जुदा सर तन से जुदा कर देंगे। तो लेकिन जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि मिल गए तो कयाधु जो है उनको प्रार्थना किया कि मुझे बचा लीजिए। तो नारद मुनि पूछते हैं देवता लोगों को, क्यों इसको लेकर जा रहे हो? नहीं, देखिए एक तो वो असुर है, इतना परेशान कर रहा है, और ये जो जन्मेगा ये भी असुर होगा, इससे पहले हम इसको मार देंगे। लेकिन नारद मुनि जानते थे, बोले नहीं नहीं, ये जो गर्भ में है ये बहुत बड़ा महाभागवत है, भगवान विष्णु का भक्त है, तो आप जो है इसको नहीं मार सकते। जैसे ही नारद मुनि इतना बोले, देवता लोगों को पूरा विश्वास है नारद मुनि के ऊपर, तो देवता लोग जो है कयाधु को परिक्रमा किए, परिवार परिक्रमा करे और फिर छोड़ के चले गए। तो अब नारद मुनि कयाधु को रखे, और रखने के बाद नारद मुनि क्या किए, कयाधु को जो है वो उपदेश देते थे, भगवान के संदेश का उपदेश देते थे। तो कयाधु तो वो तो स्त्री है, लेकिन उसके गर्भ में कौन थे, प्रहलाद महाराज थे, और जो प्रहलाद महाराज सुनते थे। वो बाद में फिर प्रहलाद महाराज बोलेंगे अपने सहपाठियों को, कब मैंने सुना था। तो अब हिरण्यकशिपु गया, बहुत तपस्या करने लगा। जो उंगली है, जो पैरों का दो उंगली के नाखूनों के ऊपर खड़ा था, और धीरे धीरे उसके शरीर से जो है ना सब गल गया, सब मांस वगैरह सब गल गया, और वो इतना तेज तपस्या कर रहा था, उसके माथे से एक अग्नि निकलता था, और उस अग्नि से पूरे ब्रह्मांड जो है वो एकदम, ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ गया था, पूरे ब्रह्मांड का। तो बहुत असह्य जब हो गया, तो देवता लोग जाके ब्रह्मा जी से कहे कि ऐसे देखिए वो तपस्या कर रहा है, कुछ करिए उनको, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी जो है आते हैं, दो और ऋषियों के साथ लोग लेकर आते हैं, और आने के बाद तो उसको पूछते हैं कि क्या है, मतलब आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या वरदान है मांगो। तो उसके मन में तो था कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरा भी 100 साल उम्र है, तो मैं कैसे अमर बनाऊंगा। तो बोला ओके ओके, थोड़ा मुझे सोचने दीजिए। फिर उसने एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, है ना, जो है अस्त्र शस्त्र से ना मरूं,
है कि नहीं? जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, है कि नहीं? मुझे कोई देवता है, कोई मनुष्य, कोई नर, कोई पशु मुझे ना मारे, है ना? और मुझे मुझे कभी बुढ़ापा ना आए, है ना? इसी प्रकार एकदम उसने बना के दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तो बड़ा खुश हो गया। वो बोला कि अब कौन मुझे मारेगा? अब तो कोई कंडीशन मैंने रखा ही नहीं मारने के लिए। तो गया और जाके जो है क्या करने लगा, बोला एक सबसे पहले जो है गया वहां पे ये स्वर्गलोक में गया। और स्वर्गलोक में गया और सब भागने लगे, सब देवताएं जो है वो जानते थे बहुत शक्तिशाली है, सब भागने लगे, छुपने लगे। फिर उठाया, वो इंद्र का आसन को उठाया, उठा के ले आया अपने आके ले आया, बस मेन आसन है ना, ले आया। फिर बाद में फिर देवता लोगों को भी लगाया अपने अपने काम में, किसी को शॉपिंग करना है, किसी को कुकिंग करना है ना? और जब उतरता था आसन से, शनि देव के माथे के ऊपर, है ना, पैर रख के उतरता था। इसी प्रकार बहुत प्रकार के उसने जो है तड़पाना शुरू किया देवताओं को। तो जब सारे देवताओं को ऐसे तड़पाना शुरू किया तो देवता लोग जो है बहुत परेशान हो गए, और बहुत परेशान होके गए भगवान विष्णु के पास गए। जाके बोले कि ऐसा है, बहुत तड़पा रहा है, एकदम हम असह्य हो गए हैं, क्या किया जाए? भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसका एक बेटा है, उसको जब वो परेशान करेगा तो जब बहुत ज़्यादा जब परेशान करेगा तब जाके मैं आऊँगा और आके उसका वध करूँगा। तो देवता ने वाह, हैं? तो फिर आए। तो प्रहलाद महाराज जन्मे थे। अब प्रहलाद महाराज जो है को भेज दिया कहाँ पे? गुरुकुल में। दैत्यों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के दो बेटे थे, षंड और अमर्क। किसका मोबाइल बज रहा है? मोबाइल को फेंक देना चाहिए, बार बार मोबाइल बज रहा है, कोई सेंस ही नहीं है लोगों का, हैं? मंदिर में आए हैं मोबाइल बजाने के लिए। तो क्या हुआ कि षंड और अमर्क दो गुरु, मतलब गुरु बने, गुरुकुल के टीचर्स। तो वो लोग बहुत प्रयास करते थे कि जो है इनको क्या किया जाए, पॉलिटिक्स, है ना, कूटनीति, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, प्रहलाद महाराज को सिखाने के लिए। प्रहलाद महाराज सब हाँ हाँ करते थे, लेकिन वो सीख नहीं रहे थे, मतलब वो अपना, क्योंकि उसमें ना मतलब ये सिखाया जा रहा था कि जो है देवता हमारे शत्रु है, विष्णु हमारे शत्रु है कि नहीं? तो ये उनको पच नहीं रहा था, क्योंकि वो किसी को शत्रु मान ही नहीं रहे थे। प्रहलाद महाराज जो है किसी को शत्रु नहीं मान रहे थे। तो इस प्रकार करते करते जो है, तो कुछ दिन गया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैसेज भेजा कि बेटा को लेकर आओ, कैसे है थोड़ा देखना चाहते हैं हम। तो प्रहलाद महाराज आए तो उनको लेकर जो हिरण्यकशिपु अपने गोदी में बिठाया। बेटा बेटा अब तक बोलो क्या सीखे हो तुम, क्या अच्छा सीखे हो बताओ। बोला हे असुर श्रेष्ठ। पिताजी कभी नहीं बोलते थे प्रहलाद महाराज, क्या बोलते थे? बस सम्मान देके बोलते थे, असुर श्रेष्ठ। मनुष्यों को चाहिए कि सभी काम को छोड़कर वृंदावन में जाए और भगवान विष्णु का भजन करे। तो पहले तो सुन के मतलब वो हजम नहीं कर पाया, है ना, तो हंसने लगा। हंस के कहा कि जरूर
जरूर मेरे शत्रुओं ने इसका दिमाग को खराब किए हैं। बुलाया षंड और अमर को, बोला तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, कोई ना कोई जो है ना, कोई ना कोई शत्रु जो है इसका दिमाग खराब किया है, इसको क्या करो, इसको जो है इसको लेके फिर दोबारा अच्छे से ट्रेनिंग दो, ताकि ये कन्विंस होना चाहिए विष्णु हमारा क्या है, शत्रु है। तो षंड जी बॉस करके लेके जाके उसको डांटे, प्रहलाद महाराज को डांटे, ये सब कौन सिखाया तुम्हें? तो प्रहलाद महाराज कुछ नहीं कहे, चुप रहे। तो फिर उसको जो है सिखाए, कई प्रकार के जो है सिखाने का प्रयास किए प्रहलाद महाराज को। तो फिर कुछ दिन बीत गया, फिर जो है हिरण्यकशिपु फिर बुलाया कि है ना जो है उसको लेकर आओ। फिर आए, बैठे, तो बोले बेटा बोलो बोलो क्या सीखे हो तुम? बोला है असुर श्रेष्ठ, आपको तुरंत ये जो है गृह रूपी कूपमंडूक से निकलना चाहिए और नवधा भक्ति करके भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। और इस बार तो इतना गुस्सा हो गया था, उठा के फेंक दिया, एकदम उठाया फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। फेंक के फिर बुलाया जो है उनको, षंड और अमर को बुलाया। तो बुलाया तो वो बोले कि कैसे शिक्षा दे रहे हो तुम? हमारी कोई गलती नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से ये ज्ञान इसको मिला है, ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही रहता है, हम जितना भी सिखा दे वो ऐसे ही रहता है। तो हिरण्यकशिपु को जो है थोड़ा भय होने लगा अंदर से, हैं? क्या भय? कि भाई मेरे भय से क्या हो रहा है, देवता लोग है ना डर रहे हैं मुझे। बोले ऐसे कहते हैं कि अगर कभी इंद्र को ऐसे कर देता था ना, ऐसे देख के ऐसे कर देता था, तो इंद्र तुरंत क्या सेवा में क्या गलती होगी, बताइए। तो इस प्रकार तो उसको भय होने लगा कि भाई मेरे डर से पूरा जगत डर रहा है, लेकिन ये जो है छोटा सा बालक है, 5 साल का लड़का है, ये मेरे से भय नहीं कर रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग यारे अपना बेटा को नहीं संभाल पा रहा है और हमें आ रहा है में आंखें दिखाने के लिए। तो फिर उसने डिसाइड किया कि इसको जो है मार देना चाहिए। तो बुलाया, अपने अनुचरों को बोला कि इसको क्या करो, मार डालो। तो अनुचर उसको ले गए, लेके कभी पहाड़ के ऊपर से फेंक रहे हैं, कभी जो है विष पिला दिए, कभी समुद्र में फेंक दिए, कभी जहरीले सर्पों के बीच में रख दिए, कभी हाथी के नीचे जो है कुचला दिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि वो जो है भगवान के इतने स्मरण में थे, ओम नमो नारायण ऐसे जपते थे, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। वो भगवान जो है हमेशा एक प्रोटेक्शन दे के रखे थे उनको। बाकी होलिका के बारे में तो आप जानते हैं, अग्नि में भी गया तो उसमें भी खुद ही होलिका जो है वो जल गई। तो हिरण्यकशिपु को सब न्यूज मिलता था कि भाई इससे नहीं मरा, अच्छा इससे भी नहीं मरा, उससे भी नहीं मरा, है ना, इससे भी नहीं मरा। तो जब इतना सारा हुआ तो जब हिरण्यकशिपु को जो है ना धीरे धीरे और उसके अंदर भय जो है वो बढ़ने लगा। बाप रे कैसा बालक है ये, तो मर ही नहीं रहा है ये, तो बड़ा चिंतित हो गया, क्या करे इसको, क्या किया जाए इसको। तो वो षंड और अमर जो है दोबारा आके बोले आखिर चांस दीजिए हमें, आखिर चांस दीजिए, हम उसको संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए।
बोला ठीक है, ले जाओ। तो प्रहलाद महाराज को लेकर चले गए। षंड और अमर्क लेके कई प्रकार के उसको धमकाए, डराए, है ना। तो प्रहलाद महाराज उनको मतलब उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही षंड और अमर्क बाहर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे, जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे पूछते थे, अरे हम सब खेल रहे हैं, तुम कुछ खेल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें 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 मतलब क्या आनंद मिलता है तुम्हें? अब ये खेलने कूदने का समय है और तुम बैठे हुए हो ध्यान में। तो प्रहलाद महाराज फिर जो है उनको एनालॉजी देते हैं कि देखिए, अगर जीवन में 100 साल है तो 100 साल में तो 50 साल तो सो के बीत जाता है कि नहीं? अब देखो बच्चे जो है, अभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितना सो जाते हैं, 16 17 18 घंटा सोते रहते हैं ना। धीरे धीरे कम होता रहता है, फिर आके 10 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा तक आता है ना। तो इसी प्रकार अगर गिना जाए पूरे जीवन का आधा उम्र क्या बीत गया? सोने में बीत गया। फिर कहते हैं कि 10 साल तो ऐसे खेलकूद में बीत जाता है, 10-20 साल जो है पढ़ाई में बीत जाता है ना। और बाकी जो है फिर परिवार को चलाने में, है ना, ये सब में बीत गया। तो भजन करोगे कब? वो सब सोचने लगे, सही तो कह रहा है ये सही कह रहा है। तो फिर कहते हैं कौमारो आचार्य प्राज्ञान, मतलब भजन जो है, भगवान का भक्ति जो है कब से करना चाहिए? 5 साल से, कुमार अवस्था से करना चाहिए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज के अनुसार जो 5 साल से भगवान की भक्ति शुरू कर देना चाहिए। तो आप में से जो 5 साल से कम है वो भक्ति बाद में कर सकते हैं। कितने लोग हैं 5 साल से कम है आप लोगों के? सभी 5 के ऊपर है तो फिर आपको, इसका मतलब प्रहलाद महाराज के अनुसार आपको भक्ति गंभीर रूप से करना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है वो सब जो है एकदम प्रभावित हो जाते हैं प्रहलाद महाराज की बातों में, और वो भी जो है क्या करने था, अच्छा क्या करना है बताओ हमें। तो फिर वो कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हम भी तो वही गुरु हमें पढ़ा रहे हैं, वही गुरु तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सब ज्ञान तुम्हारे पास कैसे आया? तो कहते हैं कि ऐसा है, जब मेरी माँ गर्भवती थी और मैं जो हूँ गर्भ में था, उस समय मेरे गुरु नारद मुनि वो ज्ञान दे रहे थे। भले मेरी माँ तो स्त्री होने के कारण भूल गई, लेकिन मैं उसको याद रखा। तो गर्भ में जो है मैंने क्या किया, चीज़ों को सुना और याद रखा मैंने, और इसी कारण मैं जन्म होते ही जो है मैंने क्या किया, भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। बोले प्रहलाद महाराज की। तो जब इसी प्रकार उन्होंने स्कूल प्रीचिंग शुरू कर दिए स्कूलों में, विद्यालय में, अपने जो सहपाठियों को, तो वो लोग भी जो है भगवान का नाम लेने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तो इस प्रकार जो है वो भी भजन करने लगे। लेकिन जैसे ही वो भजन करने लगे तो
एक समय में षंड और अमर का आके देख रहे हैं कि अरे क्या हो रहा है, ये तो सब सब हरे कृष्णा बन गए हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले ये तो, एक तो हम इसको संभाल नहीं पा रहे थे और ये जो है सबको बिगाड़ दिया है, तो इसको कैसे संभालेंगे? बोले ना, अब जो है इसको जो है हमें निकालना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब सारा गड़बड़ कर देगा ये तो। तो फिर प्रहलाद महाराज को लेकर षंड और अमर का आके पहुंच जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास, कहते हैं कि सॉरी, हमारे बस की बात नहीं है इसको पढ़ाना। तो हिरण्यकशिपु क्या हुआ? तो हम क्या पढ़ाएंगे, ये तो बच्चों को दूसरा चीज पढ़ा दिया जो हम नहीं चाहते थे वही पढ़ा दिया उसने। तो फिर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। बोलता है ये शक्ति तुझे कहां से मिल रहा है? बोले हे असुर श्रेष्ठ, ये शक्ति मुझे वहीं से मिल रहा है जिससे आपको भी मिल रहा है और वो कोई नहीं है, वो है भगवान विष्णु। फिर मतलब मैं पूरे संसार का सम्राट हूं, मैं मालिक हूं। कहते हैं आप भ्रम है असुर श्रेष्ठ, आप मालिक कभी हो ही नहीं सकते, परम मालिक तो भगवान विष्णु है। कहां है तेरा विष्णु? बोले वो तो सब जगह में है। क्या वो इस खंबे में है? हाँ है। तो अपना गदा लिया, एकदम जो जबरदस्त प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया एकदम इतने जोर से आवाज आया तो उसका तो कान खराब हो गया, इतने जोर से आवाज आया, कुछ समझ नहीं पाया। सोचा कि जरूर कोई आया है मुझे मारने के लिए, और रूप भी ऐसा है, नीचे से मनुष्य, ऊपर से सिंह, शेर। तो कहा कि ठीक है, अगर आया है तो क्या करेंगे, इसके साथ लड़ाई करूंगा। क्योंकि फिर लड़ाई शुरू हो गया। लगभग 12-1 बजे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे और तब से जो है लड़ाई चला। क्योंकि भगवान तो वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, कभी उसको छोड़ भी देते थे और देवता लोग ऊपर से देखते रहते थे, और जैसे ही उसको छोड़ देते थे देवता, हाँ बच जाएगा क्या अरे बच जाएगा तो हमें और परेशान कर देगा तो इसी प्रकार भगवान खिलाते 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 जो है, अभी जो समय लगभग हो चुका है, जस्ट 10-12 मिनट पहले, 10-12 मिनट पहले 6:24 पे था, है ना, सूर्यास्त। तो भगवान ने क्या किया, खींच खींच के ले गए, कहाँ पे, चौखट पे के ऊपर चले गए और वहीं पे बैठ गए, और बैठ के उसको जो क्या किए, अपने गोदी में ले लिए। और वो भी देख रहा है कि भाई वो सब सोच रहा है कि कैसे मार रहे हैं ये, है ना। तो ना घर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र, व नाखून तो अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, ना आदमी ना पशु, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या किए, उसको फाड़ दिए, है ना। और फाड़ के जो है क्या किए कि उसका आंत निकाले, हैं, उस आंत को लेकर जो है माला करके पहनाए, है ना, पहने, हैं। मतलब देखा जाए तो भगवान जो है उसका सर्जरी कर दिए है ना, उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को निकाल के, हैं, और उस आंत को जो है उन्होंने जो है माला के रूप में पहन लिए। वैसे देखा जाए तो हिरण्यकशिपु भी धन्य है, प्रहलाद महाराज जी को जन्म देकर, जिसके कारण
भगवान नरसिंह देव के साथ साथ हिरण्यकशिपु का भी पूजा हो जाता है। यस और नो? जैसे तुलसी का माला पहना हुआ है, वो उसको भी टच हो रहा है तुलसी है कि नहीं? या जब हम आरती करते हैं ऐसे नहीं करते कि भाई हिरण्यकशिपु को हटाओ फिर आरती कराएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना? तो क्योंकि एक परम भक्त के जे है ना के पिता है, इसी कारण मतलब उसको भी कितना कितना वो मिलता है ना। तो इसलिए वो जो प्रश्न था कि भगवान पार्शियल है, तो देखा जाए तो पार्शियल नहीं है भगवान, तो और बल्कि हिरण्यकशिपु का जो यश को और बढ़ा दिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार करने के बाद फिर भगवान जो है वो एकदम गर्जन करने लगते हैं। तो फिर सब आते हैं उनको शांत करने के लिए, भगवान जी को शांत करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, शिव जी प्रार्थना करते हैं, और इंद्र प्रार्थना करने लगते हैं। इंद्र कहते हैं कि देखो, बहुत सुंदर बात इंद्र बोलते हैं देखो, जिस जगह में आपका स्थान होना चाहिए उस जगह में ये बैठा हुआ था मतलब डर के मारे, मतलब हृदय में भगवान का स्थान होना चाहिए, लेकिन वहां पे कौन बैठा हुआ था? हिरण्यकशिपु बैठा हुआ था। अच्छा हुआ इसको आपने मार दिए, अब कम से कम हृदय में जगह खाली हो गया आपके लिए तो इसी प्रकार जो है बाकी जो है गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष, सर्प, सभी आके प्रार्थना करते हैं कि आप अब शांत हो जाइए, लेकिन भगवान शांत नहीं होते हैं। फिर आखिर में लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, तो लक्ष्मी भी सोच के आती है क्या नौटंकी कर रहे हैं, जाती हूँ मैं अभी शांत कराती हूँ, है ना? अब लेकिन लक्ष्मी जी जब आके देखती है कहते ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, इनका प्रोफाइल पिक्चर कभी देखा ही नहीं है। तो वो भी नहीं आती है, वो भी दूर रह जाती है। मतलब वो सोचती है कि पता नहीं है कि झपड़ अगर बज गया पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। तो जब कोई नहीं हुआ, मतलब किसी से नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने किनको आगे कर दिए? प्रहलाद महाराज को आगे कर दिए, भाई तुम्हारे लिए प्रकट हुए, तुम ही जाओ और जैसे ही प्रहलाद महाराज जाते हैं, एक माला लेकर जाते हैं, तो भगवान तुरंत शांत हो जाते हैं, उनको अपने गोदी में बिठाते हैं, और गोदी में बिठा के उनके माथे के ऊपर जैसे ऐसे हाथ रख देते हैं और उनको चाटने लगते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है वो स्तुति करने लग जाते हैं। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं प्रहलाद महाराज। तो बहुत विनम्रता से कि इतने सारे देवताएं हैं, और ये सब जब लक्ष्मी जी खुद नहीं शांत कर पाए तो मैं कैसे करूं? मैं तो असुर कुल में मुझे जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। और फिर भगवान नरसिंह देव बहुत प्रकार के वरदान देना चाहते हैं जो है इनको, प्रहलाद महाराज जी को। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है कहते हैं कि मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है ना। तो आखिर में एक वरदान मांगते हैं जो कि आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यदि दास्यसि मे कामान, यदि दास्यसि मे कामान, वरांस्त्वं वरदर्शभ, वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदि असंरूहम्, कामानां हृदि असंरोहम्, भवतस्तु वृणे वरम्, भवतस्तु वृणे वरम्। तो आप सब मांगना चाहेंगे भगवान से ये वरदान? यस और नो? यस। बोले भगवान नरसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि
आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहे। हरि बोल। यही वर मांगना चाहिए ना। और कुछ लोग पछता रहे हैं लेकिन आपने कह दिया तो भगवान करेंगे। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह देव जो है विघ्न विनाशक है। हमारे सारे विघ्नों को नाश करते हैं। एक सुंदर पास टाइम है। पुजारी रेडी है क्या? आरती रेडी है? सो तो क्या हुआ कि जगन्नाथ जी एक बार वहाँ पे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण को सपना देश दिए कि तुम ना ऐसे ऐसे कॉम्पोजिशन में एक लड्डू बनाओ और वो लड्डू मुझे खाने के लिए मतलब मन कर रहा है। तो पुजारी उसी प्रकार का बनाया, लेकिन वो लड्डू जो है क्या हो गया, एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसने कहा भाई भगवान ने कहा है तो क्या करे, तो बना के उसने भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद तो प्रसाद निकला। राजा आए, उस समय के राजा आए, तो उनको जो है वो प्रसाद मिला और लड्डू जैसे वो दांत में लिए तो टूट ही नहीं रहा है। तो डांटने लगे पूजा को, कैसे कैसे तुम बना के देते हो। उसने कहा कि भाई जैसे भगवान ने जैसे कहा मैं तो ऐसे ही बनाया था, वही कंपोनेंट्स डाला था मैंने। तो कुछ भी बना देते हो और सब नाम जो है भगवान का ले लेते हो हैं। बोला कि है ना, इसको सही दूसरा लड्डू सही से बनाओ और नहीं तो जो है तुम्हारा सत्तन से जुदा हो जाएगा। तो राजा चले गए, जाके जो है अपना रात को जब सोए, सपने में जगन्नाथ जी आए। बोले तूने क्यों डांटा वो पुजारी को? राजा ने कहा कि ऐसे लड्डू बनाया था पत्थर जैसा, मैं तो आपके बारे में सोच रहा था कि आप कैसे खाए होंगे। बोले मैं नरसिंह अवतार लिया था उसको खाने के लिए। उस लड्डू को खाने के लिए क्या किया था। तो इसलिए वो लड्डू जो है आज भी वो लड्डू दिया जाता है और उसका नाम है नरसिंह लड्डू। और क्योंकि लोग खा नहीं पाएंगे इसलिए उसको ना उसको तोड़ के मतलब चुरा के जो है लोगों को दिया जाता है ना। तो इस प्रकार जो है भगवान नरसिंह देव बहुत दयालु है, भक्त वत्सल है। हमारे संस्था में जब शुरू में श्रील प्रभुपाद जी बहुत उन बीमार पड़ते थे, तो प्रभुपाद जी ने ये जो आरती है जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, जो हम गाते हैं। अब रेडी का आरती रेडी है, तो वो इंट्रोड्यूस किए थे। और तो इस तब से जो है सब लोग ने ये जो प्रार्थना करते हैं, जो नमस्ते नरसिम्हाय, वो जो प्रार्थना है। और वैसे जो लास्ट लाइन है तब कर कमल भरे, ये जो है गीत गोविंद से आया है। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखे हैं और उसमें एक स्तोत्र लिखे हैं भगवान नरसिंह देव के लिए। तो वो इस प्रकार ये प्रार्थना में आता है। और तो तब से जो है हमारे यहाँ पे जो ये प्रार्थना होता है, रोज़ हम सुबह शाम करते हैं। या भक्त कभी बीमार पड़ते हैं या कभी भक्त जो है कोई विघ्न आता है
तो हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि ताकि वो विघ्न दूर हो जाए, क्योंकि विघ्न दूर होगा तभी जाके हम भक्ति कर पाएंगे। और वैसे प्रभुपाद जी एक प्रार्थना भी ऐसे लगाए थे कि यदि आप चाहे, हे भगवान नरसिंह देव, यदि आप चाहे, अगर आप चाहते हैं तो हमारे गुरुदेव के कुछ काम शेष रह गया है तो उनको और कुछ दिन रहने दे। इस प्रकार भक्त लोग पहले प्रार्थना करते थे जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार होते थे। तो इसी प्रकार देखा जाए तो भगवान नरसिंह देव का देव जो है बहुत भक्तों को वो जो है देते हैं, सुरक्षा देते हैं। एक आप देखेंगे कि वायरल होता है, एक न्यूज़ वीडियो वायरल होता है, आई थिंक अफ्रीका में है शायद, कि एक परिवार जो है वो मंदिर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर जाते हैं, और एक छोटी सी बच्ची उनको लेकर जाते हैं। तो वो बच्ची को जो है ये जो नरसिंह भगवान का प्रार्थना या नरसिंह भगवान का रूप जो है वो बहुत पसंद था। छोटी सी बच्ची थी तो बहुत पसंद था उसको। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्ची जो है अचानक रोड क्रॉस कर गई, मतलब उसके पिताजी थे वहाँ पे, तो रोड क्रॉस कर गई और बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था, और उस ट्रक ने जो है बच्ची को ऐसा धक्का दिया कि बच्ची जो है उड़ गई। उसके पिताजी तो सोचे कि भाई चली गई है ना। तो फिर जब उसके बाद उसको लेकर हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल जाके उसका सारा सो टेस्ट होने लगा। तो टेस्ट होने लगा तो डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट मांगा कि रिपोर्ट लेकर आओ, उसका जो बच्ची अभी कोमा में है इसका रिपोर्ट लेकर आओ। तो रिपोर्ट जब लेकर आया, जो दूसरा वो जो लेकर आया, तो उसमें देखा गया कि कुछ है ही नहीं, मतलब उसके शरीर में एक मतलब कोई भी हड्डी जो है क्रैक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम शायद गलत रिपोर्ट ले आए हो, और किसी का रिपोर्ट लेकर आए हो। नहीं नहीं, मैं उसी का रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर जाता है और फिर चेक करता है कि उसको कुछ नहीं हुआ था, मतलब उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ था। बोले भगवान नरसिंह देव की कुछ नहीं हुआ था। बाद में जब उसको पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसा है ना, जैसे नरसिंह भगवान का बताया कि ऐसे नीचे से मनुष्य और ऊपर से शेर, ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे आया और तुरंत गोद में मुझे उठा लिया। मतलब एक्सीडेंट होने से पहले वो जो है तुरंत मुझे उठा लिया। ऐसे कई घटना है। जैसे विदेश में ना कुछ बाइकर्स होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को, है ना, बाइक चला के जो आएंगे एकदम घूमेंगे, लूट लूट लेंगे, ऐसे करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ हमारे भक्त जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक जगह में, थोड़ा सा मतलब जगह जो है ना थोड़ा निर्जन जगह था। मतलब माताजी थी, एक माताजी थी, तो इसी प्रकार कुछ बाइकर्स आ गए और आके जो है परेशान करने लगे उनको। तो वो कुछ नहीं करके फिर आंखें बंद करके तुरंत जो है भगवान नरसिंह देव का वो प्रार्थना करने लगी। अब तो मैं गई, आज तो एकदम ये लोग मुझे परेशान कर देंगे, है ना, ऐसे प्रार्थना कर रही है। और जैसे ही उसने आंखें खुली, देखी कि वो जो बाइकर्स है अपना अपना बाइक छोड़ के भागने लगे। मतलब सब बाइक वहाँ पे छोड़ के और एकदम आंखें बंद करके भाग रहे हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक ये भागे क्यों। तो कुछ दिन के बाद जब वो शहर में फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही, तो उसमें से एक बाइकर जो है उसको मिल गया। तो माताजी उसको पूछने जा रही थी, और जैसे पूछने जा रही थी वो भी फिर भाग रहा है। फिर भी माताजी दौड़ दौड़ के गई उसको, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था ऐसे जो है आप लोग क्यों भाग गए बाइक छोड़ के। क्या बताए, वो पीछे से एकदम ऐसा, एकदम ऊपर से शेर और नीचे से एकदम आदमी, ऐसा है कि व्यक्ति आया एकदम भयानक आया। तो हमें तो तुरंत भागना पड़ा, जैसे हमें खा जाएगा। है ना। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह देव रक्षा करते हैं। मुख्य रूप से विश्वास होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए। और इसी प्रकार हमारे जो मायापुर में जो मंदिर बना है, मायापुर में जो हमारा मंदिर बना है, जो नवदीप धाम में चंद्रोदय मंदिर, हरि बोल, चुप रहिए।
मायापुर में जो मंदिर बना है तो शुरू शुरू में बहुत परेशानी होती थी वहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ जो है मुसलमान हैं, बहुत परेशान करते थे। चलो तो मायापुर जो है पहले मियाँपुर था, उसके बाद वो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उसको एक्चुअली देखे कि पहले मायापुर था, मायापुर से मियाँपुर हो गया, मियाँपुर से फिर मायापुर कराए वो। तो उस समय बहुत मुसलमान लोग बहुत परेशान करते थे, है ना, भक्तों को। इवन भक्तों को जो है कई बार लाइसेंस रिवॉल्वर रखना पड़ता था, बहुत गोलीबारी होती थी, बहुत होता था। तो किसी ने कहा कि आप जो है भगवान नरसिंह देव को स्थापित करो और सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर भगवान नरसिंह देव का और कैसा रूप, उग्र नरसिंह। उग्र नरसिंह मतलब जैसे एकदम प्रकट हुए हैं, गर्जन कर रहे हैं ना। तो वो विग्रह को कौन बनाएगा ऐसे करके, वो साउथ इंडिया में कोई एक वो था, उसके पास गए, उसने कहा कि मैं तो कभी बनाया ही नहीं हूँ ऐसे उग्र नरसिंह रूप, तो आप कैसे करोगे, पूजा कैसे करोगे, उग्र नरसिंह का पूजा करना बहुत मुश्किल होता है। तो रात को जो है सपने में भगवान नरसिंह देव उसके सपने में आए कि तुम नहीं तुम कर दो, वो लोग कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। तो फिर उसने बनाया, लेकिन उसने खबर नहीं किया कि मैंने बनाया हूँ करके। तो उसने बना के रख दिया, और तो जैसे ही बना के रख दिया तो क्या हुआ कि जो भगवान जो जिसके जो सामने जो है ना, सामने सब चीज़ों में आग लगने लगा। तो फिर उसने खबर किया कि अरे मैंने मूर्ति बना दिया हूँ, आप लोग जल्दी ले जाओ, वो पूजा लेना चाहते हैं। तो फिर उनको लेकर आए, मायापुर में उनको स्थापित किया गया, और जब से उनको स्थापित किया गया है हमारा सारा उस समस्या समाधान हो गया। भगवान नरसिंह देव की। तो इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव जो है सारा विघ्न विनाशक है, और हम उनको प्रार्थना करेंगे भक्ति में जो भी विघ्न है उसको विनाश करे। हमारे हृदय में जो भी प्रतिकूल है, अनर्थ है, उस अनर्थ को विनाश करे, और उसी प्रकार हमें अपने शरण में रखे। नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, नरसिंह चतुर्दशी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब गौर भक्त वृंद की जय। तभी आरती होगी, और आरती के बाद फिर आप लोगों के लिए प्रसाद।